नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 13,500 से अधिक हुई। 4,816 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी। रांची के होटवार जेल में बंद 2 पूर्व मंत्री एनोस एक्का और राजा पीटर समेत 40 बंदी और 14 कर्मी हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान के स्थान पर अब स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन जैप 1 ग्राउंड में किया जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का रिजल्ट जारी। देवघर के रवि जैन टॉप 10 में शामिल। हजारीबाग के दीपांकर को 42वां और प्रियांक को 61वां रैंक मिला। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 158 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 789 मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,671 पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,816 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,727 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6 संक्रमितों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 128 हो गई है। नए मिले संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम के 198, रांची के 130, खूंटी के 92, हजारीबाग के 90, रामगढ़ के 54, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम के 41, साहेबगंज के 34, लातेहार के 31, गुमला के 23, सरायकेला के 13, पाकुड़ के 12, देवघर के 9, बोकारो और पलामू के 8, धनबाद के 4 और लोहरदगा के 1 मरीज शामिल हैं। कोविड-19 संक्रमण की जांच बोकारो जिला में ही हो, इसके लिए जिला प्रशासन का प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। इस बाबत आज उपायुक्त राजेश सिंह की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं बोकारो स्टील प्रबंधन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। एमओयू के मुताबिक आरटी-पीसीआर स्थापित किया जाएगा ताकि जांच को गति प्रदान की जा सके। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद 2 पूर्व मंत्री एनोस एक्का और राजा पीटर आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों मंत्रियों के साथ ही जेल में बंद 40 बंदियों के अलावा 14 कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए जेल में एसटीडी, रसोई निर्माण कार्य जैसे सामूहिक कार्य को बंद किया गया है। जेल आईजी ने इसकी सूचना दी। इधर कोरोना की चपेट में कार्मिक विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह भी आ गए हैं। अजय कुमार के स्थान पर सचिव वंदना दादेल को कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही हिमानी पांडे को योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की दोबारा जांच कराई है। जांच में मुख्यमंत्री और उनके परिवार समेत सीएमओ के कर्मी निगेटिव पाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम हो, पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास के कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। धनबाद के सरायढेला की कुछ महिलाओं ने कोरोना से उत्पन्न आपदा को अवसर में बदला है। इन्होंने मास्क बनाकर उसकी बिक्री करके रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। फैशन डिजाइनर काजल झा ने बताया कि इन्होंने कोरोना के कारण बंद हुए काम के बाद मास्क बनाना शुरू किया और इससे स्थानीय महिलाओं को भी जोड़ा। मैं काजल झा, 12 साल से मैं एक छोटे से डांस क्लास चलाती थी, बट इस तरह का जो परिस्थिति अभी आया है कोरोना काल के कारण बहुत दिक्कतों का सामना सबको करना हो रहा है। एक अच्छा फैसला ये था मेरा कि हम कपड़ों का काम करें, और अभी हमारे मोदी सर का भी कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का, श्री मोदी जी का, कि आप लोकल और वोकल को ध्यान दें, आप खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे थ्रू लगभग 12 टेलर हैं जो काम कर रही हैं, बना रही हैं, और अभी हम लोगों ने करंट सिचुएशन को लेते हुए हम लोगों ने मास्क बनाना शुरू किया है। हम लोग कॉटन के मास्क बना रहे हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल है। 2 लेयर्स 3 लेयर्स जिस तरह का डिमांड आ रहा है उस तरह का हम लोग करते हैं। इससे 2 चीजें हो रही है। एक तो ये कि हर एक महिला को रोजगार मिल रहा है, जो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप बाजार में कहीं का बना हुआ ले रहे हैं, उससे बेटर है कि किसी महिला के द्वारा बना हुआ मास्क को लें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना जांच से लेकर इलाज में लगे पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में आज से हड़ताल पर चले गए हैं। सारे कर्मी आज दिन भर सांकेतिक रूप से हड़ताल में रहे। इस बीच उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। इसे नाराज सारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पलामू सहित पूरे झारखंड में 10,000 कर्मी हड़ताल में रहेंगे। पलामू में हड़ताली कर्मियों की संख्या 500 के आसपास है। हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों में लैब टेक्नीशियन से लेकर आयुष चिकित्सक भी शामिल हैं। अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए मंगलवार को अनुबंधित कर्मियों ने सीएस कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के बुद्धिजीवियों की भी राय ली जाएगी। पारा शिक्षकों के बारे में उन्होंने बताया कि उनके वेतन को रेगुलर कर दिया गया है। उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। लोहरदगा जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत कुआं निर्माण कराया जा रहा है। सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए कुआं निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। यहाँ के किसान काफी मेहनती हैं, लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण वे लोग पूरी तरह खेती नहीं कर पाते हैं और इसी को देखते हुए लोहरदगा जिला में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कुआं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत भंडरा प्रखंड में 135 कुओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कैरो प्रखंड में 70, किस्को प्रखंड में 40, लोहरदगा प्रखंड में 51, पेशरार प्रखंड में 54 एवं लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड में 277 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना के फैलाव को देखते हुए इस वर्ष राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष आयोजन जैप 1 ग्राउंड में करने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर रांची के मोरहाबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर किसी भी आम या खास के लिए कोई भी पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आमजनों की एंट्री पर रोक रहेगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 पदों उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं। यूपीएससी में दूसरे स्थान पर जतिन चौधरी रहे और चौथे स्थान पर हिमांशु जैन रहे। झारखंड के हजारीबाग से दीपांकर चौधरी को 42वां रैंक प्राप्त हुआ है। हजारीबाग के 2 युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बेहतर रैंक प्राप्त करते हुए आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है।
पूर्व में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे रंजन चौधरी एवं हीरा कुमारी के पुत्र दीपांकर चौधरी ने पूरे देश में 42वां रैंक प्राप्त किया है। श्री चौधरी वर्तमान समय में केरल में प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी सफलता में मां हीरा कुमारी एवं पिता रंजन चौधरी काफी खुश हैं। आईएएस बने दीपांकर चौधरी ने कहा कि कड़ी सफलता के साथ साथ लोगों के स्नेह, प्यार और सहयोग से ये मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने युवकों से सकारात्मक सोच रखने और अपनी यूनिक स्टोरी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने पर जोर दिया। मेरा नाम दीपांकर चौधरी है। मुझे 2019 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 42वां स्टैंड 42nd रैंक मिला है। मैं अभी आईपीएस अधिकारी हूँ। केरला में एएसपी अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोरिकोड डिस्ट्रिक्ट की तरह कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं अभी मेरी आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप, मेरी बड़ी बहन, मेरे जीजा जी, जो मेरे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, मेरे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, उनको देना चाहूंगा। मेरे बहुत ही करीबी शिक्षक श्री स्मर रंजन, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और सही मार्गदर्शन दिया है। मैं युवकों से ये कहना चाहूंगा कि आप भले ही लोगों से प्रोत्साहन लें, उनसे शिक्षा लें, बट आपकी सक्सेस स्टोरी आपकी खुद की यूनिक होती है। एज एन इंडिविजुअल आप लोगों से सीखें और अपनी खुद की एक यूनिक, अपने बलबूते पे एक नई अलग पहचान की सक्सेस स्टोरी कायम करें। इधर हजारीबाग में ही पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत कमल किशोर के पुत्र प्रियांक किशोर भी 61वां रैंक लाकर आईएएस बने हैं। वे भी प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में शिमला में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आईएएस बनने के बाद पिता कमल किशोर एवं मां शालिनी पांडे बेहद खुश हैं। ये किसी भी अभिभावक के लिए, किसी भी पिता के लिए एक ये बड़ा खुशी का और ये गौरव का जो है क्षण होता है। तो अगर किसी पिता का बच्चा जो है कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जिस गोल को लेकर मेरा बेटा प्रियांक किशोर चला था, +2 से ही उसका ये सपना था कि हम सिविल सर्विसेज क्रैक करें और न सिर्फ क्रैक करें बल्कि हम आईएएस बने। तो आज जब आईएएस में जो सिलेक्ट हुआ है मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। देवघर के रवि जैन ने 9वीं रैंक प्राप्त की है। रवि जैन देवघर के जैन मंदिर गली के रहने वाले हैं। गत वर्ष उनका चयन बीपीएससी में हुआ था और अभी वो बिहार के जमुई जिला में सेल्स टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। रवि के चाचा ताराचंद जैन झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पिता अशोक जैन व्यवसायी हैं। रांची की अनुपमा सिंह को देशभर में 90 रैंक प्राप्त हुआ है। इधर चाईबासा के अभिनव गुप्ता और उनके चचेरे भाई सौरभ गुप्ता ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। सौरभ गुप्ता ने 115वां रैंक हासिल किया है, वहीं अभिनव गुप्ता ने 472वां रैंक हासिल किया। साइकिल दुकान चलाने वाले राजकुमार गुप्ता के बड़े बेटे अभिनव गुप्ता की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं गढ़वा शहर के सहीजना मोहल्ला निवासी शिवेंदु भूषण ने 83वां रैंक प्राप्त किया है। शिवेंदु वर्तमान में हैदराबाद स्थित आईपीएस प्रशिक्षण एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिवेंदु को पिछले वर्ष आयोजित यूपीएससी की परीक्षा में 120वां रैंक आया था। पिता शैलेंद्र वर्मा ने अपने पुत्र शिवेंदु भूषण के आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनका बेटा जो ठान लेता है वो पूरा करता है। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती जंगल इलाके में अभी लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं। खूंटी वन प्रमंडल के वन कर्मियों ने रनिया थाना क्षेत्र के रनिया बाजार टार के पास से देर रात अवैध सखुआ का बोटा लदा मिनी ट्रक को धर दबोचा। जिला वन पदाधिकारी एनके देव ने बताया कि ट्रक में लदे 53 पीस अवैध सखुआ का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए आंका गया है। पलामू पुलिस ने लातेहार जिले से लेवी वसूल कर लौट रहे उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य सतबरवा के पीढ़िया निवासी विजय प्रजापति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लेवी के रूप में वसूले गए 34,000 रुपए सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव उमंग सिंघार कल रांची पहुंचेंगे। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सिंघार 6 से 9 अगस्त तक रांची में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रामगढ़ में जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभुकों को जल्द से जल्द आवास निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 13,500 से अधिक हुई। 4,816 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से मिली छुट्टी।
रांची के होटवार जेल में बंद 2 पूर्व मंत्री इनोस एक्का और राजा पीटर समेत 40 बंदी और 14 कर्मी हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान के स्थान पर अब स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन जैप 1 ग्राउंड में किया जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का रिजल्ट जारी। देवघर के रवि जैन टॉप 10 में शामिल। हजारीबाग के दीपांकर को 42वां और प्रियांक को 61वां रैंक मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।